अभी बोला है an iron bar of 10 centimeter length and 0.02 meter square area of cross section is connected end to end with an identical brass bar अगला सेंटेंस है the free ends of the iron bar and the brass bar are maintained at 373 Kelvin and 273 Kelvin respectively. Find expression for the temperature at the junction of the two bars. इसमें तुम्हें गिवन है दोनों की जो थर्मल कंडक्टिविटीज है दोनों एसआई यूनिट्स में है। ये है आयरन के लिए और ये है ब्रास के लिए। वॉट पर मीटर पर केल्विन में।
हाँ जी, किया किसी ने? देखो ना, तुम्हें ये गिवन है कि एक आयरन बार है, एक ब्रास बार है। इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर है 373 और 273। अब हीट का फ्लो इधर से इधर आ रहा होगा, और क्योंकि मेंटेन किया हुआ है, दैट मींस जितना रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट या जितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पहली रॉड में से उतना ही दूसरी में से भी होगा, तभी मेंटेन हो सकता है। तो दैट मींस dq1 अपॉन dt1 इक्वल टू dq2 अपॉन dt2 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हमने किया हुआ है k1 a1 थीटा1 अपॉन l1 इक्वल टू k2 a2 थीटा2 अपॉन l2। दोनों की लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। k1 है 79। अब यहां का टेम्परेचर अगर हम x सपोज कर लें तो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा 373 माइनस x, इधर हो जाएगा 109 x माइनस 273। इसको सॉल्व कर लो और x निकाल लो क्या आता है। कितनी आ रही है? कैसे आ सकता है यार? हाँ जी, कितना? 300। हाँ, 315 केल्विन आंसर आएगा इसका। ठीक है। हाँ जी, डन कर लिया सबने? ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है। लिखो, फाइंड द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्पोजिट बार।
ऑफ द कॉम्पोजिट बार, कि ये जो कॉम्बिनेशन से बार बनाया है इसकी इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी कितनी आएगी वो बताना है। इसके लिए देखो मैं मेथड एक्सप्लेन करता हूं जरा। हमने जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर्मूला किया dq अपॉन dt, ये हमने किया है k a थीटा अपॉन l। ठीक है, अब तुम लोगों ने 10th क्लास में ओम्स लॉ किया होगा। ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, है ना। अब करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इंटू आर, ये आ गया। यहां से अगर तुम आर निकालोगे वो आ जाएगा V अपॉन आई या V अपॉन डी क्यू बाई डी टी। यहां पर देखो जब हम हीटिंग की बात करते हैं तो इसमें सिमिलैरिटी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तब करंट फ्लो करता है, टेम्परेचर डिफरेंस देते हैं तो हीट फ्लो करती है। तो जो काम यहां पोटेंशियल डिफरेंस करता है या टेम्परेचर डिफरेंस करता है, तो अगर उसी फॉर्मेट में इस फॉर्मेट में इसको लिखने की ट्राई करते हैं तो हमारे पास के ए अपॉन एल की वैल्यू आ जाती है, सॉरी V अपॉन आर करना है, तो थीटा अपॉन डी क्यू बाई डी टी कम्स आउट टू बी एल अपॉन के ए, ऐसे आ जाएगा। तो यहां पर अब ये वाला जो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन आया एल अपॉन के ए, इसको तुम करंट की रेजिस्टेंस के साथ कंपेयर कर सकते हो। यहां पर दो कंडक्टर लगे हैं, अब ये देखो ये सीरीज में कि पैरेलल में है, सीरीज में। सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2। तो यहां पर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसको हम थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो थर्मल रेजिस्टेंस L अपॉन के ए आ गया। तो इफेक्टिव यहां पे तुमसे इफेक्टिव वैल्यू पूछी है तो इसको यूज करके निकाल सकते हो कि इफेक्टिव क्या आएगा, L अपॉन के ए इक्वल टू L1 अपॉन K1A1 प्लस L2 अपॉन K2A2। यहां से K निकालना है, इसको सॉल्व करके K निकाल लो कितना आता है। हमें ये पता है कि जो कॉम्पोजिट रॉड बनेगी उसकी लेंथ दोनों की लेंथ को मिला के आएगी, तो यहां पे 2L कर देता हूं अपॉन के ए इक्वल टू L अपॉन K1A प्लस L अपॉन K2A। ऊपर L दोनों ओर कट जाएगा, नीचे A दोनों ओर कैंसल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2/K इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। तो यहां से K की वैल्यू निकाल लो क्या आती है, 2K1K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये आपका आंसर होगा। इसमें थर्मल रेजिस्टेंस के एक्सप्रेशन में सीरीज और पैरेलल ठीक वैसे ही लगता है जैसे करंट के केस में लगता है।
हाँ जी, कर लिया सभी ने? हाँ जी, डन। हाँ जी। हाँ, कैसे? हम्म, वहां पर, यहाँ? हाँ जी, कर लो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, कर सकते हैं। हाँ जी, कर लिया सभी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर। A layer of ice, a layer of ice 20 centimeters thick is formed on a lake. Is formed on a lake. आगे है, the temperature of air is minus 10 degrees Celsius. Find how much time will it take for another 0.1 centimeter layer of water to freeze.